का सर्वप्रधान उद्देश्य हो। भगवान मनुष्य जीवन दिया ही है एकमात्र हरिभजन के लिए, और भोग सुख के लिए तो पशु जीवन बहुत है। पशु जीवन में यथेच्छ भोग सुख होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो भोग वृत्ति का मूल 5 उपकरण ये पशु में भी है, मनुष्य में भी है। पशु में भोग वृत्ति ज्यादा है, मनुष्य में भोग वृत्ति कम है। इंद्रिय वृत्ति भी मनुष्य में कम है, इंद्रिय शक्ति भी कम है। पशु में इंद्रिय शक्ति ज्यादा है, भोग वृत्ति इंद्रियों की तरह वो अधिक करने में समर्थ है। भगवान ने ऐसी सृष्टि की है। देखो ना, सुअर कीचड़ कुचर किसमें रहता है और उसी में ही खा रहा है, क्या खा रहा है, कितना गंदगी खा रहा है। देखो कभी कुछ को बीमारी नहीं, कुछ नहीं, इसका कैसे हम थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा उल्टा पल्टा खा लो, देखो बीमार पड़ जाएगा। तुरंत देखना पड़ेगा बासी है कि नहीं, ताजा है कि नहीं, इसमें तेल मसला ये है कि नहीं, मिलावट है कि नहीं, क्या क्या है, शरीर के लिए गुणकारी है कि नहीं, कितना विचार करके फिर जाके खाना पड़ता है, फिर भी उपद्रव हो जाता है। लेकिन देखो पशु देखो कैसे कोई, तो भोग वृत्ति उनमें ज्यादा है। भोग करना ही अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, तो हम तो कहते हैं भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु हमको मनुष्य जीवन नहीं देना, ये बहुत झंझाटिया जीवन है। पशु का कोई कर्तव्य नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ भी करो कैसे भी करो, प्रकृति के नियम के ऊपर वो चल रहा है। प्रकृति जैसे चलाते हैं वैसा चलता है। लेकिन मनुष्य में तो कितना प्रतिबंध है, कितना कुछ बाधा विधि निषेध, कितना कुछ है। वो कहाँ, वो उसके जीवन से देखने में ही आता नहीं, भोग करने का समय कहाँ। अपने इतना कर्तव्य में, इतना ड्यूटी में फंसा रहता है, जो उसका जीवन ही उसी में उलझ जाता है। आगे वो सोचने का उसको मौका भी नहीं मिलता। वर्तमान समय तो और भी खराब आ गया है। तो ऐसे जो परमार्थी लोभी मनुष्य हैं, उनके जीवन में 3 प्रश्न हैं। तो श्रीमद् भागवत कहते हैं, एता निर्विद्ध मानानाम इच्छता मकुत भयम योगी निपनिर्णितम हरिनामानुकीर्तनम। 3 प्रश्न है सब मनुष्य के जीवन में। एता निर्विद्ध मानानाम, निर्वेद माने अनासक्ति। संसार में हम फंसे हैं, जानते हैं भगवत भजन के लिए अनासक्ति बहुत जरूरी है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के प्रति हमारे मन की जो लगाव है, आसक्ति है, ये हमारा बंधन का कारण, जिस कारण मन हमारा भगवत चरण में लगता नहीं। अभी प्रश्न किया है, अभी हमारा मन लगता नहीं भजन में, लगेगा कैसे? मन तो फंसा हुआ है ना, मन तो एक है ना, यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ। वहां लग गया तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ लगाओ तो वहां लगे। एक ही समय एक ही वस्तु तो ग्रहण करता है ना मन, मक्खी जैसे मीठा खाता है तो मीठा के मीठा ही स्वाद लेता है, और कहीं गंदगी में बैठता है तो उसका स्वाद लेता है। एक ही समय 2 स्वाद तो ले नहीं सकता है। तो हमारा मन रूप मक्खी जो है ना, इस संसार में इसमें ही रस ले रहा है, परोक्ष रूप में, हमको जानकारी नहीं है। वो बैठा है वहीं पर, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इंद्रिय वृत्ति भोग लालसा देहोदेह वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये सब नाना विषय में आसक्त चित्त हो करके वहीं पर मन संलग्न हो जाता है। विवश होकर मन वहीं पर जाकर के अटक जाता है ना। तो विवेक है, बोध है जी, इससे बचने के लिए हमारे अनासक्ति जरूरी है। तो एक जिज्ञासा, ये अनासक्ति प्राप्ति के लिए, अनासक्त होने के लिए, संसार से अनासक्त होने के लिए हमको क्या उपाय अवलंबन करना चाहिए? एता निर्विद्ध मानना, निर्विद्ध माने अनासक्त। इच्छता, फिर एक प्रश्न आता है इच्छता, हमारी इच्छा पूर्ति, ये भी हमको करना है। इच्छा है संसार सबको भरण पोषण पालन पोषण आदि करना, अपना देह रक्षा शरीर रक्षा, अपना संपर्कित जो भी जन है हमारे साथ संपर्कित है उसको रक्षा करना, पालन पोषण करना, संसार प्रतिपालन करना, ये सब विषय इच्छा, ये तो स्वाभाविक रहती है। यह लौकिक इच्छा। और एक है परलौकिक इच्छा, कि मरने के बाद भी हमको अच्छा जीवन मिलना चाहिए, या भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छा जीवन प्राप्ति करने के लिए भी उसको साधना करना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है जी,
जैसे भी कुछ भी हो किया, पशु जैसे जीवन व्यतीत किया, भोग जीवन ही जीवन में सत्य मान करके भोग में लिप्त हो करके उसी में लिप्त होकर जीवन व्यतीत किया और हमको अच्छा जीवन मिल जाएगा। तुमने भोग किया है तो ठाकुर जी कहते हैं जो भाई तुमको एक अच्छा सुंदर जीवन दिया, तुम भगवत प्राप्ति के लिए इतना सुंदर उत्तम जीवन तुमको हमने दिया है, तुमने भोग में पशु जैसे जीवन व्यतीत किया, जाओ पशु जनी प्राप्ति करो, आगे खूब भोग करो, कोई बाधा नहीं, कुछ नहीं, वहां तो कोई नियम नहीं, श्रृंखला नहीं, कोई बाधा नहीं, प्रतिबंध नहीं, सामाजिक कोई विधि निषेध नहीं, खूब भोग करो। मनुष्य जीवन में बहुत बाधा है, विधि निषेध है, बहुत कुछ है ना। पशु में ऐसा है नहीं, तो भगवान कहते हैं फिर जाओ पशु जीवन प्राप्त करो। तो इच्छता में एक लौकिक इच्छा, एक परलौकिक इच्छा, मरने का बाद भी हमारी सदगति होनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? लौकिक इच्छा, अगर हम भजन करेंगे, जंगल जाएंगे, जंगल में जा करके एकांत होकर भजन करेंगे, संसार प्रतिपालन कैसे होगा? ये भी तो निर्वाह करना है, संसार में आए हैं, ऐसा थोड़ी है संसार छोड़ करके जंगल जाने से भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं। ये जो संसार छोड़ करके जंगल जाना जरूरी है, ऐसा कहीं कहा नहीं है। युक्त कर्म फलम त्यक्त शांति माप्तति नष्टिकिम अयुक्त कर्म कारण फल सत्य निबद्धते। योगी कौन है? युक्त कौन है? कर्म फल त्यक्ता, कर्म फल को त्याग कर दिया है, प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। कर्म फल माने प्रभु करता है, ये संसार का करता मैं नहीं हूँ, जो कर रहा हूँ प्रभु करा रहे हैं, इसका फल प्रभु के लिए ही समर्पित है, हमारे लिए कोई फल नहीं। प्रभु जैसे कराते हैं हम ऐसे करते हैं। तो युक्त कर्म फलम त्यक्ता, कर्म फल त्याग कर दिया, वो योगी है। और कुयोगी कौन है? अयुक्त, जोगी नहीं है, कुयोगी है। कौन? कामो कारेण, कामना के कारण फलाशक्ति निवर्तते, बंधन दशा प्राप्त होता है। आसक्ति बंधन का कारण, कामना ही बंधन का कारण, कर्म बंधन का कारण नहीं, संसार बंधन का कारण नहीं। ये सत्य है, ये मानना है, बस मानना है और जानना है। कर्म बंधन का कारण नहीं, संसार स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भी बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। तो अयुक्त कौन है ना? कामो कारण फल सत्य निवर्तते, बंधन दशा प्राप्त हो जाता है, संसार चक्र में घूमता है। तो भगवान में कर्म समर्पण करना। तो ये दो प्रश्न हमारे सामने हैं, जो इतना निर्विद्यमानम इच्छताम, लौकिक इच्छा परलौकिक इच्छा, ये दो इच्छा प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमको क्या उपाय अवलंबन करना चाहिए? तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर क्या है? एक है यथा निर्विद्यमान इच्छा अकुतो भयम, सब जीव भयग्रस्त है, भय से ग्रस्त है। एक तो जन्म मृत्यु चक्कर, ये तो भयानक भयदायक है। फिर भी जीते हुए भी आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक त्रिताप दुख से ताड़ित है। न जाने कब कौन व्याधि पकड़ लेता है, व्याधि से आक्रांत होकर के कितना कष्ट प्राप्त करता है। फिर मानसिक पीड़ा, नाना प्रकार कष्ट, मानसिक कष्ट प्राप्त करता है। तो ये जो भय से मुक्त होने के लिए, फिर मरते समय कितना भय, भयंकर मृत्यु जंत्रणा सबसे अधिक जंत्रणा है, कष्टदायक जंत्रणा है। मृत्यु भय सबसे बड़ा भय है। फिर जन्म जंत्रणा, ये तो बोलते हैं ना भूता ना भविष्य, बोलता है ना पहले हुआ है ना पीछे हो सकता है। एक मांस के पिंड पेट के अंदर एकदम सिकोड़ के रहता है, इतना दबाव होता है, इतना दबाव, और उसका ताकत नहीं को शरीर को थोड़ा सीधा करके वो ठीक होके बैठे, और दबाव ऑटोमेटिक होता ही रहता है, और नीचे मस्तक ऊपर पैर रहता है। 45 डिग्री एंगल, ऐसे एंगल में रह करके ऐसे पेशेंट हर समय पेशेंट, क्योंकि वो जो इट्रस है ना, वो हर समय टेंडेंसी रहता है संकुचित होने का। कहाँ तक संकुचित होगा, और मांस पिंड है, उसका ताकत भी नहीं है, दम घुटता है। फिर इतना भयानक एक टेम्परेचर, जो जलता भी नहीं मरता भी नहीं, एक भयानक टेम्परेचर।
मस्तक ये घोटू में आकर के टिक जाता है। मस्तक इतना गर्दन फट जाता है, सीधा करने तो मस्तक उपाय नहीं, ताकत नहीं। पाम मान लो हड्डी जैसे चूट चूट हो रहा है पेशेंट के कारण। और इतना भयानक टेम्परेचर वहां गर्म है। एक कल्पना करो, चिंता करो, एक सेकंड चिंता करने से घबरा जाओगे। हम तो कभी कभी चिंता करते हैं ना, घबरा जाते हैं। कभी कभी चिंतन करते हैं कि इतना भयंकर, और वो 10 महीना ऐसा कष्ट, एक सेकंड नहीं, वो तो पलक पलक में वो अचेत हो जाता है, झटका मार के। एक भयंकर पीड़न से ऐसे झटका मारता है, अचेत होके पड़ा रहता है कुछ का, अचेतन होके। जब चेतन होता है 6 महीना में उसका चेतन होता है, फिर धीरे धीरे 4 महीना उसका पूरा चेतन रहता है। और पूर्व जन्म का उसका जो संस्कार है, जो कर्म किया, उसका सब स्मृति में आ जाती है। सब याद करके तड़पता है, तरसता है, व्याकुलित होता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, किसको सुनाए। सबसे मुश्किल होता है जो बहिर्मुख जीव है ना, जो भजन करते हैं, उसके लिए ज्यादा। उसके लिए क्या होता है, वो जो 10 महीने का पीरियड है ना, बढ़ जाता है, जैसे कल्प कल्प बीत रहा है। जो लोग ज्यादा पापी है, दुराचारी है, मनुष्य को कष्ट देता है, दुखी करता है, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, ऐसे हिंसुक प्रवृत्ति के, जो नीच प्रवृत्ति के मनुष्य होता है, उसके लिए वो पीरियड बढ़ जाता है। समय ऑटोमेटिक, काल चक्र ऐसा है ना, उसको कल्प कल्प बीतता है, उसका अंदर वो समय वो व्यतीत करता है। कभी कभी उस जन्म गर्भ में जन्म लेता है, फिर गर्भ में ही मरता है, फिर जन्म लेता है। ये साजा है, एक बार नहीं, बहुत बार। और गर्भ में ही मर जाता है, फिर जाता है, फिर गर्भ में आता है, एक सिर्फ साजा प्राप्त करने के लिए। ऐसे भयंकर जीवन, कौन सा सुख का आशा लेकर के निश्चिंत होकर हम यहाँ बैठे हैं, ये चिंता के अगम में है। ये ऐसे है, फिर जन्म लेकर के भी देखो भूल जाता है। इतना पीड़ादायक, इतना कष्टदायक, और संसार में वो भी नहीं है जो जन्म प्राप्त कर लिया हमको सुख मिल जाएगा। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्तो भजस्वम। और जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहे तो मेरा भजन करो। कौन सुनता है, किसका बात कौन सुनता है? कोई भजन करने के लिए तैयार नहीं। सब लिप्त है संसार सुख में, इसी को सत्य मान करके इसी में ही लिप्त है। तो एता निर्विद्यमानम, कैसे हम वैराग प्राप्त करें, अनासक्ति प्राप्त करें, क्या उपाय करें? एक प्रश्न। एता निर्विद्यमानम इच्छता, लौकिक इच्छा, परलौकिक इच्छा, इच्छा पूर्ति के लिए हम क्या करें? इसके लिए तो हम कुछ करना, साधन करना पड़ेगा। अकुतो भयम, ये भय जो है, ये भय से देखे ना, सब जीव कुछ एक आवाज होता है, चमक जाता है। किस लिए चमकता है जानते हो? वो जो मातृ जठर का कष्ट और मृत्यु यंत्रणा, वो इतना भी तो आत्मा भीतर रहता है। ये शायद आ गया वो समय, काल आ गया, उसको सुप्त रूप में, उसके भीतर में ना भय बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ, उसको ये जानता नहीं है। एक तो आवाज अभी होगा, ठा एकदम, भाई क्या भय, कौन सा भय के कारण तुमने चमक गया? उसके भीतर में बैठा है वो भय। फिर नरक यंत्रणा, वो तो 91 प्रकार के नरक, वो तो है ही, उसका वर्णन तो है ही है, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। तो कौन सा सुख का आशा लेके तुम निश्चिंत होकर ये संसार चक्र में घूम रहे हो, निश्चिंत होकर तुम जीने के लिए चेष्टा कर रहे हो? तो कहते हैं ये 3 प्रश्न है, ये इसको पूर्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, जोगी निपो निर्णितम, हमारे जो आचार्य जो हैं ये निर्णय कर चुके हैं। निर्णितम, निर्णितम शब्द में अतीत काल माने हो चुका है। ये तुमको निर्णय करने का जरूरत है नहीं, जो हमको क्या उपाय अवलंबन करना चाहिए, निर्वेद प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, और भय मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। निर्णय, क्या निर्णय किया है? हरि नामानुकीर्तनम, भगवान का नाम कीर्तन करो। ये सरल, सबसे सरल उपाय है।
बस उठिते बसिते खाइते शुइते যথা তথা नाम लय देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि। ये हिसाब नहीं करना कब हमको समय मिलेगा फिर जाके भजन करेंगे। सुबह उठ करके सोचते हैं भजन करेंगे, नींद टूटते ही देखते हैं सूर्योदय हो गया, हाय हाय हमारा तो बहुत काम है, अभी माला लेके बैठने से तो होगा नहीं, ये करना है वो करना है। ये मैया लोग सोचते हैं हमको बच्चा रो रहा है, ये करना है, उसको खिलाना है, पति ससुर ये सब ऑफिस जाएंगे, उसको रसोई करना है। भजन कब करेंगे? ठीक है शाम को करेंगे। फिर ऐसे काम करते करते काम में उलझ जाते हैं, रात 11-12 बज जाता है। इसमें थोड़ा सी इच्छा भी होती है, थोड़ा मन तो इधर उधर भटकता है, थोड़ा सा टीवी देख लूं, एक तो चैनल देख लूं, मन को बहलाने के लिए इच्छा तो होती है। सारा दिन तो ऐसे ही उलझ रहे हैं नाना प्रकार कर्म में, थोड़ा सा समय बचा है, चलो 5 मिनट थोड़ा मन को बहलाने के लिए थोड़ा सा एक चैनल देख लूं, उसमें घंटा भर बीत गया, लो 12 बज गया। माला लेके कब बैठेंगे? हाय हाय आज तो हमारा माला हुई नहीं, कल चलो काल जल्दी करे, अलार्म दे दो, अलार्म जल्दी कर 3 बजे दे दो अलार्म, 3 बजे उठ करके भजन करेंगे। 3 बजे तो सोए हैं भाई, 12 बजे सोते सोते 1 बज गया, अलार्म तो कब बजते बजते कब बंद हो गया ख्याल नहीं। वही तो क्या हमारा भजन होगा नहीं? कब हम भजन करेंगे? हमारा आत्म कल्याण हमको करना है, तुम्हारा मंगल तुम्हारा हाथ में, तुम्हारा मंगल कोई नहीं कर सकता है ना करेगा। संसार के लिए चाहे जी जान दे करके तुम अपने जीवन को समाप्त कर दो, लेकिन 1 नंबर तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण तुमको करना है। यहाँ कोई किसी का नहीं, सब अपना अपना है। बड़े संसार में फंस हुए हैं, बधे हुए हैं, तो हमारा भजन करने का समय नहीं, मौका नहीं, तो हमारा परमार्थ होगा नहीं। बोलो ये तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। मरने का बाद तुमको जब जमदूत लेने के लिए आ जाएगा तब तुम कहोगे प्रभु, तुमको जब ले जाएगा जमालय में, जो प्रभु क्या करें, हमको ऐसे माया ने फंसा दिया, हम जानते हैं भजन करना जरूरी है, हम जानते हैं, जान करके क्या करें, माया ने ऐसे फंसा दिया, तुम्हारी माया इस तरह से फंसाया कि सब भुला दिया, जानते हुए भी हम भजन करने में असमर्थ हो गए, मौका ही मिला नहीं, समय मिला नहीं, ऐसे उलझ गए। प्रभु हमको थोड़ा माफ कर दिया जाए। बोलता है ले जाओ इसको नरक में ले जाओ, तुम्हारा कोई बात सुनाई नहीं होगा, तुम्हारा कोई बात सुनाई नहीं, तुम्हारा कर्म क्या किया है उसके ऊपर। तो कहते हैं जिसने संसार चक्र से मुक्त हुआ है, सभी ने इसी बंधन के भीतर से ही मुक्त हुआ है। तुम्हारे लिए अलग संसार रचना किया नहीं गया है, सभी के लिए एक ही संसार है। जो इसमें पार लगाया, जो फंसा है फंसा, बंधन दशा प्राप्त होकर रह गया। तो इसके अंदर तुमको मुक्त होना है, बंधन दशा से मुक्त होना है। ये तुम्हारा आत्मिक कल्याण, तुम्हारा कल्याण तुमको करना है। संसार चक्र से मुक्त होने के लिए तुमको चेष्टा करना है। परिस्थिति नहीं बदलने वाली है, परिस्थिति बदलेगी नहीं सबके लिए, चाहे कोई भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे? तो बोलते हैं उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां मुंह को बंद नहीं रखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चल रहे हैं हरे कृष्ण रसोई कर रहे हैं हरे कृष्ण। मुंह में 1 सेकंड के लिए बंद नहीं करना। अर्थ भी के लिए, अर्थ के लिए काम, परम अर्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। जैसे काम नहीं करने से संसार चलेगा नहीं, ऐसा नाम नहीं करने से हमारा परमार्थ भी होगा नहीं। तो वो भी अपरिहार्य हमारे जीवन का उद्देश्य है, भेंट किया नहीं जाएगा परमार्थ। लौकिक कर्म भी हमको करना है, तो क्या करें? 2 संसार के लिए काम और परमार्थ के लिए नाम। नाम भी चलता रहे, काम भी चलता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ऑफिस में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाड़ी में चल रहे हैं हरे कृष्ण। तो बात भी कम हो जाएगा। जब हमको भजन करना है, बीता शब्द प्रयोग में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। तो जो चतुर होते हैं, जो परमार्थ लोभी होते हैं, वो सोचते हैं भाई हमको समय बचाना है, तो कहीं अलग में बैठ करके नाम करना शुरू कर देते हैं। और हम जैसे जो मूर्ख है उलझ जाते हैं व्यवहार में, इससे व्यवहार उससे व्यवहार। आओ भाई क्या हुआ, कैसे हो, ठीक है ना भाई, क्या जरूरत है इतना बात करने का। 2-4 शब्द कह करके छुट्टी कर दो, फिर अपना नाम लेके बैठ जाओ, नाम करते रहो। ये नहीं तो ये समय तो वही है, 24 घंटा है। चाहे परमार्थ में लगाओ, चाहे अर्थ में लगाओ, चाहे व्यवहार में लगाओ, चाहे भगवान में लगाओ, समय तुमको निकालना पड़ेगा। समय होता नहीं, समय किसी का हाथ आया नहीं, समय को निकालना है। और जगत में सबसे कीमती वस्तु है ये समय।
समय को तुम अगर ठीक ठीक यूटिलाइज किया, समय तुम्हारा मित्र बन के तुम्हारा साथ दिखा। समय का दुरुपयोग किया, ये समय तुम्हारा दुश्मन बन के तुमको नरक में ले जाएगा। समय का खेल है। इसीलिए हर समय ये फॉर्मूला अपनाओ। हम सबको कहते हैं, देखो भाई, वो माला लेके कब बैठोगे रात को जा करके या सुबह, वो तो अच्छा है, वो तो होना चाहिए। एक सासंग भजन, एक अनसंग भजन। सासंग भजन में भगवान का नाम रूप ध्यान धारणा चिंतन के साथ मन को तल्लीन करके, जो भगवत चिंतन में तल्लीन हो करके जो भगवत नाम किया जाता है, इसको कहते हैं सासंग भजन। इसका फल बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी फल मिलता है। परमार्थ में उसका प्रगति बहुत जल्दी होती है भगवत चिंतन के साथ, ध्यान धारणा के साथ। और अनासंग भजन है, जब हम रास्ते में चल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं अनासंग भजन। इसमें समय बहुत लग जाता है ना। इसीलिए जितना अधिक से अधिक समय निकाल करके सासंग भजन करने का चेष्टा करना चाहिए। ये नहीं कि मुख में नाम करो और काम करो, बस जरूरत नहीं यार, माला लेके बैठने का, सासंग भजन का कोई जरूरत नहीं, ध्यान धारणा का कोई जरूरत, ये तो उपाय नहीं। इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। हमारे आश्रम में बैठने का समय नहीं है, ध्यान धारणा चिंतन करने का समय नहीं है। समय का यूटिलाइज कर रहे हैं। और वो भी मन रखना चाहिए, ये नहीं मुख में नाम, मन में ध्यान, कर से काम। इंद्रिय के द्वारा काम करो, मन में प्रभु का चिंतन करो, मुख में प्रभु का नाम करो, तुम्हारा हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, परमार्थ भी हो जाएगा। ऐसा सहज उपाय अपनाना चाहिए। यह सर्वोपरि बुद्धिमत्ता है। और समय का इंतजार करोगे, समय किसी का हाथ आता नहीं। इस तरह से बड़ी कीमती समय, तुम्हारे एक एक सबसे कीमती समय काल अपहरण करके ले जा रहा है। आज का दिन बीत गया, ये काम वो काम, निद्रा, शरीर खराब, ये सब कारण से भजन नहीं हो पाया। फिर काल आया, काल भी ऐसे ही करते हमारे सबसे कीमती समय काल हरण करके ले जा रहा है। बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं, समय हमारा बीत गया, थोड़ा सा समय बचा है, और उसको भी हमने ऐसे नष्ट करने के लिए बैठे हैं। चिंता नहीं, कोई भय नहीं। इसीलिए अभी से सावधान हो जाओ, समय के यूटिलाइज करो। शुभ दिन की इंतजार मत करो, जब सामने शुभ दिन आएगा तब हम जाके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, फिर वृंदावन जा करके निश्चिंत हो करके हम भजन करेंगे। बोलते हैं ऐसा आशा मत करो। अभी का वर्तमान समय, एक एक पल, एक एक क्षण, इसको तुम यूटिलाइज करो, ये तुम्हारा साथ देगा। नहीं तो तुम मिसगाइड हो जाओगे। समय किसी का हाथ आया नहीं। जय जय श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।